नमस्कार, मैं हूं सुभाष और आप देख रहे हैं E7 लाइव टीवी। सीधी जिले के चुरहट थाना अंतर्गत ग्राम मिसिरगंवा में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर एक महिला की मौत हो गई है और महिला की मौत होने से ससुराल पक्ष पर मायके पक्ष वालों ने गंभीर और संगीन आरोप लगाए हैं। मायके पक्ष वालों में से माता पिता का कहना है कि उनकी बेटी को दहेज के लिए लगातार कई वर्षों से प्रताड़ित किया जा रहा था और उन्होंने अपनी बेटी की शादी सन 2017 में अरुण पटेल से की थी, जिसके पिता लखपति पटेल हैं और ग्राम मिसिरगंवा के निवासी हैं। उन पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके द्वारा लगातार 1 लाख रुपए और एक सोने की चेन की मांग की जा रही थी, जिसकी मांग हम गरीब लोगों के द्वारा नहीं पूरी की जा सकी। लेकिन साथ ही हम अपनी बेटी को यह भी समझाइश देते रहे कि अब वह घर तुम्हारा है और अपने ही घर में रहो और किसी तरह से अपने परिवार को समझाओ, क्योंकि घर छोड़कर आना एक बेटी के लिए समाज सही नहीं ठहराता। उन्होंने कहा कि हम लोक लाज के कारण किसी भी तरह से कोई शिकायत भी थाने में दर्ज कराने नहीं गए थे और साथ ही अपनी बेटी के ससुराल वालों को भी समझाते रहे कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और हम दहेज की पूर्ति नहीं कर सकते। सीधी जिले के चुरहट थाना अंतर्गत ग्राम मिसिरगंवा में एक महिला की मौत होने पर उसके माता पिता ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दहेज प्रथा जैसी बुराई पर लगाम लगाने हेतु एक और जहां कठोर कानून बनाए गए हैं, वहीं समाज से यह बुराई फिर भी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। दहेज की मांग पूरी न करने की वजह से एक विवाहिता की मौत का मामला सामने आया है, जिसमें विवाहित महिला करुणा पटेल पति अरुण कुमार पटेल निवासी मिसिरगंवा की 2 पुत्रियां हैं, जो क्रमशः 5 वर्ष व 2 वर्ष की हैं। मृत हुई महिला करुणा पटेल के माता पिता का इन दिनों रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। करुणा के पिता अपने घर आए हुए किसी भी व्यक्ति को देखते हैं तो फूट फूट कर रो पड़ते हैं। E7 लाइव से बात करते हुए मृतका करुणा पटेल के माता पिता ने बताया कि ससुराल पक्ष वालों में से हमारी बेटी करुणा की सास चमेली पटेल, ससुर लखपति पटेल, जेठानी राजकुमारी पटेल व देवर अमित पटेल ने मिलकर पहले उसे बुरी तरह से पीटा और फिर जबरन जहर पिलाकर मार दिया है। मृत हुई महिला के माता पिता का आरोप है कि दहेज के लिए ससुराल वालों ने मिलकर हमारी बेटी को मार पीट कर उसे जबरन जहर पिलाकर हत्या कर दी है। मृतका करुणा के माता पिता का कहना है कि अंतिम संस्कार से पूर्व उसके ससुराल वालों ने हमें उसके अंतिम दर्शन भी नहीं करने दिए थे। इन सब घटनाओं की वजह करुणा के माता पिता, जो कि ग्राम डेहुली के निवासी हैं, उन्होंने बताया कि पूर्व में उसे 1 लाख रुपए और एक सोने की चैन के लिए मारा पीटा जाता था और हमेशा ताने मारकर उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। करुणा का विवाह सन 2017 में अरुण पटेल पिता लखपत पटेल के साथ हुआ था, लेकिन शादी के वर्षों बाद भी उसे लगातार परेशान किया जाता रहा और अंततः उसे मार दिया गया है। करुणा के माता पिता ने चुरहट थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है, जिसे पुलिस ने संज्ञान में लेकर जाँच शुरू करने का आश्वासन दिया है। करुणा की मौत से करुणा के माता पिता ही नहीं बल्कि हर वह माता पिता दुखी हो जाते हैं जिन्होंने अपनी बेटी के सुखमय वैवाहिक जीवन की कल्पना कर उसका विवाह कर दिया हो, लेकिन दहेज के लोभियों द्वारा उनकी बेटियां आज भी सताई जा रही हैं। करुणा की मौत कैसे हुई, इसका खुलासा तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही पता चल पाएगा। क्या नाम है अपना? सूरभान पटेल। घटना कब है? आज 7 रोज हो गया था, 16 तारीख का है। मृतक के का नाम रहा जी खत्म नहीं है? करुणा पटेल। क्या है अपना से? हमारा जेठ वाली बच्ची है। कहाँ शादी करे रहे? शादी कर रहे हैं मिसिरगंवा गाँव लखपत के। और अपना कहाँ का है? हम दिहली गाँव के हैं। तो घटना का कैसन है बताए? घटना ऐसा करें फोन लगाएं तो बिटिया के हम लगाएं पिपरहा गाँव में, फिर बिटिया हमारे में लगाई। कहीं बाबू तो हम कहाँ का आया है, कहीं दीदी सल्फास खा ली दवाई पिए, तो फिर हम अपने समझी के हम लखपत के हम लगाएं फोन, तो फोन लगाएं तो उठाएं तो हम कहें साहब का हाल चाल है, गोड़ी की कहीं खुश रहे, कब न दवाई खा ली। तो
और बिटियन का दूध में घोर घोर पिया दी। तो हम कहन लीने कहाँ हैं, कहीं चुरहट अस्पताल में। तो 10 मिनट में गाड़ी घोड़ा यहाँ लहान और यहाँ ते हम जई थे। तो फोन लगाए थे तो कहें कि अब रीवा ले जाइला है, पर न सीरियस हो गए। तो हम कहें थोड़ा रुक लीजिए, हम आ जाई थी 10 मिनट में, नहीं रुके। फिर गए चुराहट। जब चुराहट पहुँचे तो कहें कि करुणा ख़त्म हो गया। तो सोचें कि अब लौट जी घरे। हम कहना अब चला रीवा तक बच्ची गए ना भाई पिए, तो ख़त्म हो गए। तो अब दूसरे बच्ची हैं कैसे गए साहब रीवा हम। तो दोनों बच्ची खेलत पाए। अब करुणा का वहाँ आशियम दादी ने हमको लहाज से नहीं दिखाए, कहन लग लहाज कहेंगे वहाँ न दिखाए, वहाँ से बैठ गया साहब। 10 बजे रात तक हम वहीं रोबत मरद बैठे रहे, होश ही नहीं गया। वहाँ तो कैसे वैसे वहाँ फिर सवेरे गए। तब हूँ लहाज हमको नहीं दिखा। कहें के वह है लहाज से बन न मिली है, जब पंचनामा हो जी तब मिली। तो हमें तो हमको तो न साहब बलौबे भी पंचनामा ही है, हमसे 12 बयान लेनी, मैं 10 का 3 लेनी हो कथक बउआ के लगी देख। तो ऐसे जा पूछी न, जा बताई हमें मेहरा रुका। फिर साहब चीज घर में लगी। जब ले जाए लागे तो बस दुल्ले में ढकावत रही, खड़ा नहीं कहीं नहीं मिलता, सीधे चीज घर में लगी। कह दी नहीं हमका नहीं लगी। और वही बैठी रोबत बैठे थे। फिर वह तो पोस्टमार्टम जब भा तो अपने गाड़ी में लादे या लेके भागे, सीधे लेके आए और पीछे पीछे गाड़ी आवल लाई। अब यहाँ द्वारा में जब पहुंची थी गाड़ी, उतरी थे तो कब्रस्तान में पहुंचाएगा। वहाँ पन्नी सन्नी बांधी जैसे लगे रहे तैसे बांधी रखी रहा, ऊपर से चदर डाल दे रहा। वो पन्नी नहीं उघारे, हम पन्नी उघारन खोलन देखे साहब एक कंग बिल्कुल जैसे ईंट से पीटे हो, ये गला पूरा काला पड़ रहा, एक पार ईंट से जैसे पीटे हो। और साहब ये पार जब ये बंदी खोलन तो ये बाखा पूरा काला पड़ा रहा। तो हम कहें बच्ची के तो मारे नहीं, मारे से मरी, अपने से नहीं मरी। और साहब से जला जी नहीं दी नहीं, आप चले आए। 5 मिनट नहीं परखी आधा जनता हमारा दुखी साधन। और फिर ये परेशानी कब तक लागे, जब हम शादी करने में करुणा पटेल के, तो 2 लाख रुपया लड़का का अंगूठी चाहे दिन है। अब फिर बाद में कहे लागे कि एक ठे समधी के चैन चाहिए, एक ठे समधी का अंगूठी, अब 1 लाख रुपया और चाहिए। साहब कैसे फिर गए वहाँ गोड़े पाएगी रे गिनती भाग पाएंगे, गरीब में नहीं है, मध्य रखे जो थे लड़के बच्चा अपन पाली थे, परेशान न करी। जब हमें पूजा जुहान तो हम अपना कटाई दे, तो हो गया कहीं हो गया ठीक है भाई, कौन बात नहीं। अब साहब 4-6 महीने साल भर हो गया, हमारा बच्ची हो गया रही है, कमाई हो गया, दुख दंड देता रहे। फिर लागे दुख दंड दे होगा देते रहेंगे तो कहा पे हो गया लाला घर द्वार भाई हो गया बहुत तो मन नहीं हो गए रहे। आवा बाप किस्ती जनता लागे है, 5 बीघे खेत तो घर बनाए हैं, अब कई बना दी हैं तो अपने घरे खाती है। जब कुछ कमी घटी तो फिर बताया तो हम देव कराबा, जो मजदूरी से दूरी कह के तो देव कराबा हो गया, अपने घरे में खाती है। फिर ठंडी में मारी ये लखपत, जब लखपत समझी आए हमारा लड़का के बाप है, दामाद का नाम है अरुण कुमार पटेल, उनका कोई चलत बसाता नहीं रहा था। लखपति मारी
थे देवर रहा था हुआ और ससुआ आया थे जेठानी दी तू तपना तपे दे FIR करें जी कॉल कर दे क्या कहें पुलिस वाले? और FIR ले ली नहीं पूछी जानी नहीं कहूँगा तेरी रिपोर्ट आ गई। कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए तब फिर कार्रवाई हो। अब सवाल यह उठता है कि आखिर करुणा पटेल को जहर देकर मारा गया या फिर उसके साथ मारपीट की गई है। यह एक जांच का विषय है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। चुरहट थाने में उसके माता पिता ने शिकायत भी दर्ज करवाई है। साथ ही प्रश्न चिन्ह यह भी उठते हैं कि यदि उसकी हत्या यदि नहीं की गई, उसने आत्महत्या की है, तो फिर उसके शरीर पर चोट के निशान कैसे, और यदि उसे मारा गया है तो फिर जबरदस्ती जहर पिलाया किसने और उसे मारा किसने। यह तो एक जांच का विषय है।